लगातार आगे बढ़ रहे। सोनीपत में संतरामपाल जी महाराज का जन्म होता है। ये विशेष दिन, ये पावन दिन संतरामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस के रूप में याद किया जाता है। संतरामपाल जी महाराज जी की माता जी का नाम था इंद्रो देवी जी और पिताजी का नाम था नंदराम जी। सोनीपत में संतरामपाल जी महाराज का जन्म होता है। ये विशेष दिन, ये पावन दिन संतरामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस के रूप में याद किया जाता है। संतरामपाल जी महाराज जी की माता जी का नाम था इंद्रो देवी जी और पिताजी का नाम था नंदराम जी। 7 सितंबर 1971 को संतरामपाल जी महाराज पूरे 20 वर्ष के हो चुके हैं। जय गुरुदेव यानी मथुरा वाले तुलसीदास जी ने कहा था कि वह अवतारी महापुरुष आज 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को उन्होंने भविष्यवाणी की थी। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर मैं उसका पता बता दूं तो लोग अभी से पीछे पड़ जाएंगे और अभी ऊपर से आदेश नहीं हुआ है ये सारी जानकारी डिस्क्लोज करने का। संतरामपाल जी महाराज ने फिर पढ़ाई की, उसके बाद जूनियर इंजीनियर बने। जूनियर इंजीनियर की नौकरी करते रहे और फिर 1988 में स्वामी राम देवानंद जी महाराज मिले। संतरामपाल जी महाराज जी इस दिन स्वामी राम देवानंद जी महाराज से मिले थे। पाल जी महाराज एकदम हक्के बक्के और बहुत ही प्रभावित हो गए थे कि ऐसा ज्ञान हमने कभी नहीं सुना था। हनुमान जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी, इस प्रकार से इन सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1988 में संतरामपाल जी महाराज जब स्वामी राम देवानंद जी महाराज से मिले, पहले उनका निवारण होते ही फिर 17 फरवरी 1988 में संतरामपाल जी महाराज जी ने स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज से नाम दीक्षा ली, उनको गुरु बनाया और यही दिन बोध दिवस कहा जाता है। अब संतरामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की, उसके बाद उनका पूरा जीवन संघर्षमय होने वाला है क्योंकि उनकी विचारधारा ही ऐसी थी। संतरामपाल जी महाराज जी का क्या उस समय भी विरोध हुआ था जब उन्होंने नाम दीक्षा ली थी 1988 में? गांव वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई विरोध तो करता होगा, रिश्तेदार विशेषकर करते हैं। हाँ, शुरू में तो ये कहते थे भी कबीर किसने भगवान बना दिया। हमने तो आज पहली बार सुना है भी कबीर भगवान है। वो तो ये कहते थे भी कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, कबीर कौन सा भगवान आ गया, तू नया भगवान ले आया। लेकिन मेरे पापा जी ने कभी हार नहीं मानी, काफी विरोध हुआ, किसी ने डरे मार दिए, पता नहीं काल ये होता है ना, दयाल और काल की लड़ाई शुरू होगी उसी समय। तो नहीं चाहते थे भी भगवान कबीर भगवान को भगवान सिद्ध करें, लेकिन गुरुजी ने इतना संघर्ष किया, धरती पर आज कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे संतरामपाल जी महाराज जी ने इतना संघर्ष किया, आज भी संघर्ष किया। साहेब कबीर की